नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक जर्मन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में, एक जर्मन होम्योपैथिक पेटेंट दवा के बारे में जो कि घुटनों के दर्द में और जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घुटनों का दर्द बहुत ही आम समस्या है। अगर आपने 50 साल की एज को अप्रोच कर लिया है तो घुटनों में दर्द होना स्वाभाविक है। यह एजिंग प्रोसेस है। इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन आपको घुटनों के जोड़ में और कूल्हे की जोड़ में दोनों में हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ घुटनों में ही इस प्रकार का दर्द या इस प्रकार की सूजन आपको देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको घुटनों के दर्द या घुटनों के जोड़ों में ही इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। ज्यादातर केसेस में घुटनों के जोड़ों में ही इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कूल्हे की हड्डी और कूल्हे वाला जो जॉइंट है, ये और आपका जो घुटनों का जो जोड़ है, ये दोनों वेट बेरिंग जॉइंट होते हैं, यानी कि पूरे शरीर का भार यही बियर करते हैं, यही उठाते हैं। इस वजह से इनका वियर टियर जल्दी होने लगता है। इसके बीच में कार्टिलेज जो होती है वो घिस जाती है। साइनोवियल फ्लूइड है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियों के बीच का गैप कम होने लगता है। और यह गैप कम होने की वजह से दोनों हड्डियां आपस में फ्रिक्शन करने लगती है, यानी कि घर्षण करने लगती है, जिस वजह से दर्द होता है। तो आज हम उसी के लिए एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो कि जर्मन इंपोर्टेड मेडिसिन का है या जर्मन इंपोर्टेड कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इस दवा का नाम है R73। R73 एक ड्रॉप फॉर्म में आती है, एक ड्रॉपिंग बॉटल में आती है। इस दवा के अंदर काफी सारे कॉम्पोजिशन हैं। अब बात करेंगे इस दवा के कॉम्पोजिशन के बारे में। इस दवा में क्या क्या डला हुआ है। इसके अंदर एसिड सल्फ मेडिसिन होती है। एसिड सल्फ मेडिसिन आपको दर्द और सूजन में आराम देती है। दूसरी जो दवा है वो है अर्जेंटम, जो कि आपके साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में मदद करती है। आपके घुटनों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, जो कि फ्रिक्शन को होने से रोकता है, उसको बनाने में यह आपको पूरी तरह से मदद करता है। तीसरी जो दवा है वो है अर्निका मोंटाना। अर्निका मेडिसिन बहुत ही फेमस मेडिसिन है होम्योपैथी में। आपको वियर टियर में, आपको किसी प्रकार की चोट में मदद करती है, चोट को रिकवर करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ खून के बहाव को, यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन को बनाने में भी अर्निका बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अर्निका इसके अंदर डली हुई है। अगली जो दवा है वो है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एक ऐसी मेडिसिन है जो ऐसे पेशेंट्स में अच्छा काम करती है जिनको मूवमेंट की वजह से अग्रवेशन होता हो, यानी थोड़ा बहुत भी हिलने डुलने से, जॉइंट के मूवमेंट से उनका दर्द बढ़ जाता हो। ऐसी कंडीशन में ब्राइनिया मदद करती है। अगली जो दवा है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम ऑस्टियोआर्थराइटिस डिफॉर्मेंस में काम करती है, यानी कि ऐसा ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऐसा रोमेटिज्म जिसमें आपके हड्डियों का शेप बिगड़ गया है, आपके जॉइंट का शेप बिगड़ गया है, आपकी चाल बिगड़ गई है, और छोटे छोटे जॉइंट्स में भी अगर आपको सीवियर पेन और स्टिफनेस रहती है, यानी जकड़न रहती है, तो ऐसी कंडीशन में कॉस्टिकम मदद करती है। तो वो मेडिसिन भी इसमें डली हुई है। अगली जो मेडिसिन है वो है लिडमपाल। लिडमपाल भी छोटे जॉइंट्स में मदद करती है, उसके दर्द को रिलीव करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ऐसा रूमेटिज्म या ऐसा पेन जो शरीर के निचले हिस्से से स्टार्ट होता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी लिडमपाल हेल्प करती है। यह आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को स्लो करती है, उसको कम करती है, जिससे आपकी सूजन और दर्द में आराम मिलता है। तो ये कॉम्पोजिशन जो 5 से 6 मेडिसिन इसमें मिली हुई है, ये आपको पूरी तरह से जॉइंट पेन में आराम देने में सक्षम है। इस दवा का उपयोग आपको कम से कम 2 से 3 महीने रेगुलर करना है। इस दवा का उपयोग करने के लिए आपको 10 बूंद इस दवा का आधे कप पानी में डालकर पीना है। ऐसा आप दिन में सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार करेंगे। ऐसा करने से आपको धीरे धीरे दर्द में रिलीफ होता जाएगा। आपके जॉइंट का जो सूजन है, जॉइंट में दर्द है, वो भी धीरे धीरे आपको कम महसूस होगा। डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट महसूस होगा। R73 के बारे में यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।